हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर मैं हाजिर हूं आपके लिए 10 ऐसे सेंटेंसेस लेकर जिनको इंग्लिश में ट्रांसलेट करने में या तो हमें डिफिकल्टीज आती है या फिर हम गलत ट्रांसलेट करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। एक आदमी है, मान लो उसका बेटा उसकी बात नहीं सुनता, तो वो आदमी क्या बोलेगा? ये मेरी बात ही नहीं सुनता, बिल्कुल अपनी मां पर गया है। तो ये बिल्कुल अपनी मां पर गया है, इसे आप इंग्लिश में कहेंगे ही टेक्स आफ्टर हिज मदर। अगर आपको कहना हो वो बिल्कुल अपने पापा पर गया है, तो इसे आप इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे ही टेक्स आफ्टर हिज फादर। तो जब उस आदमी ने ये बोला था कि ये बिल्कुल मेरी बात नहीं सुनता है, बिल्कुल अपनी मां पर गया है, तभी अचानक से उसकी वाइफ आ गई और उस आदमी के मुंह से अचानक से निकल गया, शैतान का नाम लिया और शैतान हाजिर। इसे आप इंग्लिश में कहेंगे स्पीक ऑफ द डेविल एंड ही शैल अपीयर। यहां पर एक बात ध्यान देने लायक है, वो ये है कि इसमें आप कभी भी शी का यूज नहीं करते। स्पीक ऑफ द डेविल एंड शी शैल अपीयर, ये गलत सेंटेंस है। आप हमेशा यही बोलेंगे, स्पीक ऑफ द डेविल एंड ही शैल अपीयर। उसकी वाइफ ने उससे बोला, सच सच बताना, क्या बोला तुमने अभी? मैंने सुना नहीं। आदमी ने चैन की सांस ली और सोचा, वाह बाल बाल बचे। तो बाल बाल बचा के लिए इंग्लिश में सेंटेंस होता है इट वॉज अ क्लोज शेव फॉर हिम। और या किसी भी सिचुएशन में यूज कर सकते हैं, जैसे कि गाड़ी ठोकने वाले थे और बाल बाल बच गए, तो इट वॉज अ क्लोज शेव फॉर हिम, इट वॉज अ क्लोज शेव फॉर मी। किसी भी तरह से इस सेंटेंस को बनाया जा सकता है। आदमी बोला, नहीं नहीं नहीं, मैंने कुछ भी नहीं बोला, मैं तो बस ये सोच रहा था कि आज शाम का खाना मैं बना देता हूं। उसकी वाइफ ने बोला, अच्छा फिर ठीक है, मुझसे पंगा मत लेना, हाँ, वरना मैं तुम्हारी 12 बजा दूंगी। मुझसे पंगा मत लेना, इसे इंग्लिश में कहते हैं डोंट मेस विथ मी। उससे पंगा मत लेना, इसे इंग्लिश में कहेंगे डोंट मेस विथ हिम और डोंट मेस विथ हर। डिपेंड करता है कि आप ही से पंगा ले रहे हो या शी से पंगा ले रहे हो। और भाइयों और उनकी बहनों, मैं तुम्हारी 12 बजा दूंगा, इसे इंग्लिश में ये मत कहना आई विल मेक यू 12 o'clock। इसे कहा जाता है आई विल स्क्रू यू। मैं उसकी 12 बजा दूंगा, तो इसे इंग्लिश में कहते हैं आई विल स्क्रू हिम। शाम को खाना खाते टाइम वाइफ ने बोला, मैं सोच रही हूं कि मैं 10 दिन के लिए मायके चली जाती हूं। आदमी ने बोला, इससे अच्छी तो कोई बात ही नहीं हो सकती, 10 दिन क्या डार्लिंग, तुम 20 दिन के लिए जाओ। इससे अच्छी तो कोई बात ही नहीं हो सकती, इसे इंग्लिश में कहते हैं नथिंग लाइक दैट। और जब उसने ये सुना था ना कि 10 दिन के लिए उसकी वाइफ जाने वाली है, तो उसकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहा। वो सोच रहा था कि आहा हा, न जाने मेरी कितनी हसरतें पूरी होने वाली हैं, अलग अलग तरह की। तो उसकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहा, इसे इंग्लिश में कहते हैं हिज हैप्पीनेस न्यू नो बाउंड्स। मेरी खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहा, इसे इंग्लिश में कहते हैं माई हैप्पीनेस न्यू नो बाउंड्स। और दोस्तों, जिस देश में हम रहते हैं उस देश के प्रधानमंत्री को मोदी जी कहते हैं, और मोदी जी कहते हैं ना खाऊंगा और ना खाने दूंगा। इसका मतलब आप ये भी समझ सकते हैं, न खुद खुश रहूंगा न किसी और को खुश रहने दूंगा। इसलिए अगले ही दिन मोदी जी टीवी पर आए और बोले, मित्रों कल से पूरे देश में लॉकडाउन रहेगा, जो जहां है वहीं रहे। अब वाइफ का मायके जाने का प्लान कैंसिल और वो भाई की हसरतें अधूरी ही रह गई। उसके सपने चूर चूर हो गए, उसके सपने चूर चूर हो गए, इसे इंग्लिश में कहते हैं हिज ड्रीम्स वर शैटर्ड। तो वो भाई सोच रहा था, मुझे 21 दिन अपने ही घर में अपनी ही वाइफ के साथ कैद रहना पड़ेगा। ये सोच के ही उसको चक्कर आने लग गए। उसने अपनी वाइफ को बोला, मुझे चक्कर आ रहे हैं। इसे आप इंग्लिश में 2 तरह से बोल सकते हैं, आई फील डिजी या फिर माई हेड इज रीलिंग। इन दोनों सेंटेंसेस का मतलब होता है मुझे चक्कर आ रहे हैं। वाइफ बोली, लाओ तुम्हारे फोन का पैटर्न बताओ, मैं अभी डॉक्टर को फोन करती हूँ। ये सुनते से ही वो भाई बोला, नहीं नहीं नहीं, रहने दो, अब मुझे ठीक लग रहा है। So these are the sentences which I had for you. If you enjoyed watching the video, please like it
and do subscribe to my channel if you already haven't. Goodbye.